यूनाइटेड नेशन ने 28 मई को हर साल मासिक माहवारी धर्म स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म आता है कि नहीं, या मासिक राम कथा, ये मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, ये बहुत जरूरी है। हमारी आधी दुनिया महिलाओं की दुनिया है। हमारे शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में नारी का सम्मान है, जिस घर में नारी को हम केवल आभूषणों से नहीं भूषित करते, बल्कि उनका सत्कार करके, उनका सम्मान करके, हम जिस घर में उस लक्ष्मी की तरह पूजन करते हैं, रखते हैं, ताकि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है, सच मानिए वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। नारी स्वस्थ तो देश स्वस्थ, देवी स्वस्थ तो देश स्वस्थ, देवी मजबूत तो देश मजबूत। और देवी बीमार, नारी बीमार, महिला बीमार, पक्की बात है, ना तो बच्चे स्वस्थ होंगे, ना ही उनके द्वारा हुए बच्चे स्वस्थ होंगे, ना ही हमारा परिवार स्वस्थ होगा। अगर परिवार बीमार, बच्चे बीमार, तो देश भी बीमार। इसलिए ये बीमारी होती कहाँ से शुरू है? ये पहली बीमारी शुरू होती है क्योंकि ओ क्यों मनता आखिए जिस जन्मे राजा, जिसने राजाओं को जन्म दिया हो। और राजा जन्म लेते हैं कहाँ से? स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं कहाँ से? ज्ञानी गुरबचन सिंह जन्म लेते हैं कहाँ से? ये व्यास कथा जिनके पावन मुख से सुन रहे हैं, वो जन्म लेते हैं कहाँ से? उसका एक ही द्वार है, नारी, मातृशक्ति। उस मातृशक्ति का वो स्रोत जिस द्वार के माध्यम से आते हैं, उस द्वार में सबसे पहले मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म यदि स्वस्थ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, वो नारी हमेशा बीमार रहती है। आधी बीमारी नारियों की है। क्यों है? क्योंकि आधी आबादी नारियों की है, तो बीमारी वहां से आएगी तो पूरे देश में फैलेगी। इसलिए नारी का सम्मान करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन नारी को सचमुच सामान की जरूरत नहीं है, सम्मान की जरूरत है, और उसमें भी संवेदनशीलता की जरूरत है। हम उनका सहयोग करें। हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, मासिक धर्म के कारण वे छोड़ के आ जाती हैं, पढ़ती नहीं है, संकोच होता है, ताकि गंदगी है। ये भाव मिटाना है। ये शर्म का विषय नहीं, ये गौरव का विषय है। जिस नारी ने, जिस जन्मे राजान, गुरबाणी है कि जिन्होंने राजाओं को, संतों को, ऋषियों को जन्म दिया, तो उसके बारे में गौरव की बात होनी चाहिए कि उनका ध्यान रखना, ना कि उनके बारे में ध्यान रखना। संकोच नहीं, बल्कि समझ जागृत करनी है। हमें चुप्पी नहीं, बल्कि हमें चर्चा करनी है, ताकि हमारे देश में इसके बारे में जागरूकता हो कि नारी को मासिक धर्म में कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन सब के लिए आज का दिन है। सबको अपने परिवारों में भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत तरह की सूचनाएं उसमें दी हैं कि संकोच ना करें। बच्ची आती है तो उसको उसके बारे में बताएं। ये कोई शर्म का विषय नहीं है, ताकि पहले ही उसको पता लगेगा 12-13 साल की आयु में, तो वो समझ पैदा होगी कि मुझे कैसे जीना है। उसको संकोच नहीं होगा, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, उसको दर्द नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी और बीमारियां नहीं होगी। इसके लिए आइए आज हम सब लोग मिलकर, सिख धर्म के हमारे इतने प्यारे ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महाराज, मैं आपके सामने, और व्यासपीठ, हम तीनों मिलकर भी हाथ खड़ा करेंगे, और आप भी, कि हम समाज में अपनी बच्चियों को जगाएंगे, महिलाओं को इसके बारे में जागृत करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस ने जो ये संकल्प दिलाया है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का, उसको सड़कों की स्वच्छता हो, लेकिन खुद की भी स्वच्छता हो, उसके लिए हाथ खड़ा करके संकल्प करेंगे, ताकि ये संकल्प हमारे देश को स्वस्थ बनाएगा। तभी जब हमारी मातृशक्ति स्वस्थ होगी। हाथ खड़ा करेंगे सब मिलकर, ताकि ये संकल्प पूरे विश्व में जागृति का केंद्र बने। जोरदार तालियों से मातृशक्ति के लिए अभिनंदन करें, जिनकी वजह से हम हैं। माँ है तो हम हैं, महिला शक्ति है तो हम हैं, और हमें इस भाव से समाज को जोड़ना है। समाज में आई छोटी छोटी बातों को तोड़ना है। भेदभाव की दीवारों को तोड़कर, दरारों को भरकर, ये राम कथा दिलों को जोड़ती है। इसलिए महाराज श्री का अभिनंदन, आप सबका भी अभिनंदन। भारत माता की वंदे।
हर हर